हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही कि पिछली क्लास से हमने यहाँ पर आपको जो नया मेथड है 8 मेथड अयथार्थ अवकल समीकरण यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे स्टार्ट कर दिया था। और उसके हमने रूल नंबर फर्स्ट पे भी यहाँ पर बात कर ली थी कि यहाँ पर आईएफ निकालने के लिए जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट था उसके ऊपर हमने यहाँ पर बात करी थी। साथ में हमने कई क्वेश्चंस भी उस वीडियो में यहाँ पर कराए थे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज की क्लास यहाँ पर समझ में आएगी। इसलिए आप इससे पहले वाली क्लासेस सभी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, और साथ में जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे रूल नंबर सेकंड पे। ये रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि अगर हमें जो हमारी समीकरण है वो इस फॉर्म में हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। ओके, अगर इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती है तो वहाँ पर हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ती है। रूल नंबर फर्स्ट में तो हमें केवल यही देखना पड़ता था कि हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चेक करना पड़ता था कि वहाँ पर एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वो हमें यहाँ पर चेक करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि आप कहेंगे कि सर हम कैसे पता लगाएंगे पेपर में कि हमें यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट लगाना है, रूल नंबर सेकंड लगाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अगर एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो फंक्शन है वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है, आपका एक्स वाई की फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पर एक्स और वाई क्या आ रहे हो आपके साथ साथ में आपके दिए हुए हो, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर हमारा रूल नंबर सेकंड लगाना होता है कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन वन वाला है वो भी एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है और जो हमारा फंक्शन टू है वो भी हमारा किस फॉर्म में आया है, यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में आता है। यानी हमारे जहाँ पर भी एक्स है उसके साथ में वाई यहाँ पर नजर आएगा आपको, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर रूल नंबर सेकंड हम लगा सकते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रूप में अगर आपकी इक्वेशन आती है इक्वल टू जीरो, साथ में आपको यहाँ पर बाद में ये भी चेक करना होगा कि आपका जो एम एक्स माइनस एन वाई क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता था, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या आता है माइनस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। वहाँ पर क्या होता था वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई और यहाँ पर है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। यहाँ पर हम इसके जरिए क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आई एफ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह से बेटर यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, जो कि क्या है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। इसे आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको देखना होता है कि जो आपका फंक्शन है वो एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक्स वाई साथ में, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई, यानी कि आपको जो पूरी इक्वेशन है, पूरी समीकरण है वो आपकी एक्स वाई के फंक्शन के रूप में आ रही है। तो इसमें हम यहाँ पर लगभग रूल नंबर सेकंड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन रूल नंबर सेकंड लगाने से भी पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है, यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते सबसे पहले सॉल्यूशन में इसे लिख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे dx के साथ में आपकी जो होता है वो m की वैल्यू होती है, dy के साथ में होता है वो आपके n की वैल्यू होती है। m की वैल्यू को हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। जब आप इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब आप n का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा। जब आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तब आपको x को अचर यानी कांस्टेंट मानना होगा। जब आप x के सापेक्ष करें तो वहाँ पर आपको y को कांस्टेंट यानी अचर मानना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों इक्वेशन है आपको अलग नजर आ रही होगी। यहाँ पर है 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर है 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी दोनों डिफरेंट है। तो यानी एक दूसरे से यहाँ पर आपकी क्या है ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, रूल नंबर सेकंड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। रूल नंबर सेकंड लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि एम एक्स माइनस एन वाई क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको m की वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू, इस m की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करना है और इस n की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर दोनों को माइनस यहाँ पर आपको कर देना, फिर देखना है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है या जीरो आ रहा है। ओके,
तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारी m की वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो कि हमने ऊपर से यहाँ पे लिखी है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x³ वाई क्यूब, और इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x³ वाई क्यूब यहाँ पर हमारे हो जाता है। फिर अगर हम mx में से क्या माइनस कर देते, ny को माइनस कर देते, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x³ वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो बाहर माइनस आपकी ये नजर आ रहा है, इस माइनस के कारण ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर आपके हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ बाद में भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस माइनस के कारण तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और इस माइनस के कारण ये माइनस क्या हो गया आपके, प्लस यहाँ पर आपके हो चुका है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम वैल्यू को आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, ये प्लस की, ये माइनस की है, तो ये एक दूसरे से यहाँ पर कट यहाँ पर आपके हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2x³ वाई क्यूब, और यहाँ प्लस x³ वाई क्यूब, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा ओके 3x³ वाई क्यूब। यानी आप देख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पर आप IF का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है यहाँ पर हमारा रूल नंबर सेकंड, 1/mx माइनस ny। तो यहाँ पर अभी mx माइनस ny हमने निकाला, क्या वैल्यू आई, 3x³ वाई क्यूब आई, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा IF निकल के आ चुका है। उसके बाद आपने जो शुरुआत में आपका जो क्वेश्चन था उसे हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर आपको जो IF निकल के आया है उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम IF से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये IF है, ये तो हमारी IF की वैल्यू हो जाती है जो कि अभी हमने निकाली 1/3x³ वाई क्यूब, और जो ब्रैकेट में वो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, तो यहाँ पर अभी जो बाहर IF की वैल्यू, इनको हम इन दोनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको यहाँ पर हम इन दोनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 1/3 तो वैसा का वैसा ही, x से x³ कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर y स्क्वायर से y क्यूब कट जाएगा, एक y यहाँ पर बच जाता है, फिर प्लस में फिर यहाँ पर 2/3 यहाँ पर आपके आ जाता है, फिर x स्क्वायर से x क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, तो एक x यहाँ पर बचेगा, y क्यूब से y क्यूब तो पूरा ही कट हो जाता है, साथ में यहाँ पर dx। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी dx की यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है। उसके बाद में प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हमें इन दोनों से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 तो वैसा का वैसा, x स्क्वायर से x क्यूब कट होएगा तो नीचे एक x बच जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे y से y क्यूब कटेगा तो y स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, फिर माइनस में यहाँ पर 1/3 वैसा का वैसा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, y स्क्वायर से y क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर एक y यहाँ पर बच जाएगा, तो -1/3y आ जाता है। साथ में यहाँ पर dy इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर dx के साथ में आपको जो पूरी वैल्यू दिखाई दे रही है वो तो हमारी m की वैल्यू होती है, और dy के साथ में जो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू दिखाई दे रही है किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारी n की वैल्यू होती है। फिर इसका क्या कर देना है, हम यहाँ पर जो हमारी m की वैल्यू है उसका तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और जो n की वैल्यू उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर कर देना है। फिर हमें देखना है कि दोनों की वैल्यूज यहाँ पर आपकी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अगर इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारी यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हमारी m की वैल्यू होती है 1/3 1/x² प्लस 2/3x, और ये होती है हमारी n की वैल्यू 1/3xy² माइनस 1/3y। यहाँ पर जो हमारी m की वैल्यू उसका हमें यहाँ पर क्या करना होगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर करना होगा। तो इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1/3 वैसा का वैसा क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 1/x²। अभी यहाँ पर आप देखेंगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा x क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। 1/y का क्या हो जाएगा आप बताइए, 1/y का हो जाता है आपका -1/y²। तो यहाँ पर -1 क्या हो चुका है, y² यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 भी हमारा कांस्टेंट है यानी अचर है, 3 भी यहाँ पर हमारा अचर है, x भी क्या है यहाँ पर हमारा अचर ही है, क्योंकि यहाँ पर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x भी क्या अचर है यहाँ पर हमारा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी कांस्टेंट यानी अचर है, तो जब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो प्लस में 0 इसको हमने शो यहाँ पर नहीं करा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा -1/3x²y²। अब यहाँ पर n का आपको किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। जब आप x के सापेक्ष कर रहे थे यहाँ पर आपको y को क्या मानना होगा, अचर यानी कांस्टेंट यहाँ पर मानना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा
कि यहाँ पर 1/3 तो वैसा का वैसा, x का क्या हो जाएगा 1/x का -1/x² हो जाएगा। y तो हमारा कांस्टेंट है तो y² तो वैसा का वैसा। और यहाँ पर आप देखिए 1 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, यहाँ पर हम x के सापेक्ष करें तो y भी कांस्टेंट, इस पूरे का आंशिक अवकलन होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये यहाँ पर इसका अवकलन, यहाँ पर आंशिक अवकलन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों वैल्यू क्या आ रही है हमारी, बिल्कुल सेम आ रही है। अगर ये सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ∂m/∂y इक्वल टू क्या आ जाता है, ∂n/∂x आ जाता है। ये जब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारी क्या होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये यहाँ पर हमारी हो जाती है। जब आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर तो आपका आंसर अच्छी तरह से निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं, 3 स्टेपों में यहाँ पर हम निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि m का यहाँ पर हमें dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट में आंसर आया उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपका जो सेकंड में आंसर आया उसका आपको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना होता है। अब तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी होगी क्योंकि हम कई सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। साथ में मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक मेथड से और कर सकते हैं, वो है आपकी निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, जो कि मैंने इस यहाँ पर अयथार्थ से पहले आपको जो मेथड करवाया था इंस्पेक्शन मेथड, उसके थ्रू भी यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अभी हम पर अभी जो हम इस क्वेश्चन को तो आपको जो ऐसा हम यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व करते आए 3 स्टेपों में, उसके थ्रू यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन को हम निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड से उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम करेंगे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये यथार्थ अवकल समीकरण निकल के आ चुकी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहती है यहाँ पर कि आपकी जो m की वैल्यू अभी आपने निकाली थी उसको आपको क्या कर देना है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, m की वैल्यू आपको वही लेनी है जो आपने अभी अभी निकाली थी, यहाँ पर यथार्थ से पहले निकाली थी। ओके, उसको यहाँ पर लेना है। जो आपको पुरानी m की वैल्यू और n की वैल्यू उसको नहीं लेना है क्योंकि उससे तो वो हमारा अयथार्थ आया था यानी नॉन एग्जैक्ट आया था, तो वो वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पर आपने जो अभी जिससे यथार्थ अवकल समीकरण प्रूफ करा है अभी अभी, आपको वो वाली m और n की वैल्यू यहाँ पर लेनी होगी। ओके, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 1/3x²y साथ में प्लस 2/3 यहाँ पर x यहाँ पर आपकी आती है। इसका आपको x के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, जो कि बिल्कुल ही आसान होने वाला है। कैसे, 1/3 हमारा कांस्टेंट है, अगर हम x के सापेक्ष करें तो यहाँ पर y भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होगा, तो y को भी बाहर ले आते हैं। इंटीग्रेशन में इस x² को ऊपर भेज देंगे तो x की पावर -2 यहाँ पर हो जाएगा। साथ में क्या आता है यहाँ पर आपके dx भी यहाँ पर आपके आ जाता है। इस पूरे पे यहाँ पर dx आपके यहाँ पर बाहर आ रहा है तो यहाँ पर सेपरेट इसके साथ भी dx आ जाता है। फिर प्लस में 2/3 यहाँ पर आपके रहेगा। फिर इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है 1/x, यहाँ पर 1/x बच जाता है साथ में dx। ओके, यहाँ पर आपको सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1/3 तो वैसा का वैसा x की पावर -2 का यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, पिछली क्लास में भी ऐसा ही इंटीग्रेशन आया था x की पावर -2 का, तो वो क्या आता है यहाँ पर आपके -1/x आता है। क्या आता है यहाँ पर आपके -1/x आता है जब आप इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन करते हैं। तो फिर आपके 2/3 वैसा का वैसा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सबको अच्छी तरह से पता है, log x होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मैं यहाँ पर -1/3xy प्लस 2/3 log x यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप तो निकल के आ जाती है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपका जो अभी फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है इसी का आपको y के सापेक्ष क्या कर देना है, आपको आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आपके जो फर्स्ट में आंसर आ रहा है इसका हम y के सापेक्ष यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में तो आपको जो फर्स्ट में आंसर आया और यहाँ पर हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 1/3, ये तो वैसा का वैसा कि कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप y के सापेक्ष कर रहे तो x भी क्या होगा हमारे यहाँ पर अचर यानी कांस्टेंट, तो x भी वैसा का वैसा ही। और 1/y का क्या हो जाएगा आपके 1/y का हो जाएगा -1/y², क्या हो जाएगा -1/y²। तो इसको सॉल्व करने पे जो माइनस आया है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, साथ में क्या आता है 1/y² यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 हमारा कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x भी कांस्टेंट, तो ये log x भी कांस्टेंट, तो इस पूरे का यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू का 0 हो जाता है। हमारे यहाँ पर सेकंड स्टेप में आंसर क्या आता है +1/3xy² यहाँ पर आ जाता है। अब थर्ड स्टेप तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, उसमें क्या करना होता है, जो सेकेंड में आंसर आया उसको n की वैल्यू में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या थी, जल्दी से बताइए। n की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या आई थी आपकी 1/3y² -1/3y, ये आपकी क्या थी n की वैल्यू थी। और यहाँ पर हमारी ये पूरा जो अभी मान हमने सेकंड स्टेप में निकाला
तो यहाँ पर माइनस और 1/3 xy² यहाँ पर आ जाता है, साथ में dy। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है हमारी सेम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो -1/3y यहाँ पर आपके बचा है उसका क्या कर देना, आपको इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन 1/3y dy, इसका आपको इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर वैसा का वैसा रहेगा, 1/y का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। तो क्या आ जाता है आपका माइनस यहाँ पर 1/3 log y यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे -1/3 log y यहाँ पर हमारे आ चुका है। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट में आंसर आया था फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में जो आंसर आया उन दोनों को प्लस करके आपको इक्वल टू किसके रख देना है, सी के यहाँ पर रख देना है। तो फर्स्ट में यहाँ पर हमारे आंसर क्या आया था जल्दी से बताइए, -1/3 xy + 2/3 log x आया था। थर्ड स्टेप में क्या आंसर आया, -1/3 log y यहाँ पर आया, इक्वल टू सी हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके भी अपॉन में 3 आ रहा है, यहाँ पर भी अपॉन में 3 और यहाँ पर भी अपॉन में 3 आ रहा है। तो इस पूरे अपॉन में जो 3 है इसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस सी से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, इसे कॉमन ले लेंगे 1/3 को हम बाहर कोष्टक के बाहर और डायरेक्ट हम उस 3 को कहाँ भेज देंगे, इधर यहाँ पर इस सी के यहाँ पर भेज देंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यानी वज गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 3c यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो -1/xy इसको भी उधर भेज देते हैं हम यहाँ पर इक्वल टू के उधर, जिससे ये माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 1/xy में चेंज हो जाएगा। और इस 3c को हम एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ पर दे देते हैं, वो क्या होता है हमारे यहाँ पर k यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका पूरा क्या निकल के आ जाता है, आंसर ही यहाँ पर हमारा निकल के आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स ही यहाँ पर इस वीडियो जो क्लासेस रहती है उनको लाइक करते हैं। अगर हम आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो यहाँ पर कर ही सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें भी यहाँ पर पता लगे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को जरूर यहाँ पर लाइक करना है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए xy sin xy + cos xy ब्रैकेट के बाहर y dx + xy sin xy - cos xy ब्रैकेट के बाहर x dy = 0। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको फंक्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सारी xy की फॉर्म में यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, यानी आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी xy यहाँ पर साथ में आ रहे हैं, यानी जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर हमारे xy की फॉर्म में, यानी इसमें भी हम यहाँ पर लगभग रूल नंबर सेकंड हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि रूल नंबर सेकंड की कंडीशन ही आपकी यही होती है कि आपको जो फंक्शन है वो xy की फॉर्म में यहाँ पर साथ में होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, इसी पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट के बाहर क्या नजर आ रहा है, y यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xy² sin xy + y cos xy यहाँ पर आपकी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी जो ब्रैकेट के बाहर x है इसको भी इन दोनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, x² y sin xy - x cos xy यहाँ पर आपका आ जाता है। और ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जब हम IF हम निकालेंगे बाद में तो उस IF को इस इक्वेशन से हम बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था कि जब हम IF निकाल लेंगे उसके बाद उस IF को आपको इसी इक्वेशन से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस dx के साथ में यहाँ पर आपको जो साथ में नजर आ रहा है वो क्या होती है, यहाँ पर हमारी m की वैल्यू होती है। इस dy के साथ में जो होता है ये पूरा यहाँ पर ये हमारी n की वैल्यू यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी m की वैल्यू है ये पूरी xy² sin xy + y cos y, इसका हम क्या कर देते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर कर देते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें xy² sin xy का पहले करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x तो क्या है, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट यानी अचर है, क्योंकि अगर हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x को हम यहाँ पर बाहर रख देते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर y भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल यानी चर है, और यहाँ पर भी इस y भी हमें यहाँ पर चर है यानी वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमें दोनों का ही क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना होगा, x को तो हम पहले से ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमारी जो स्टेप है आसान हो जाएगी, ओके।
तो और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे जो वाई स्क्वायर है सबसे पहले इसको छोड़ना होगा और इस साइन एक्स वाई का पहले कर देंगे। फिर आपको क्या करना होगा, प्लस का चिन्ह लगा के इस साइन एक्स वाई को छोड़ना होगा, फिर वाई स्क्वायर को यहाँ पर आपको अवकलन कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हम पहले वाई का यहाँ पर अवकलन कर देंगे, कोस एक्स वाई को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर आपको कोस एक्स वाई का करना होगा और वाई को वहाँ पर आपको वैसा का वैसा रहने देना होगा। ओके, तो ये करते हैं। यहाँ पर हमारे पहले इस एक्स को यहाँ पर बाहर रख देते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टेंट है। ओके, फिर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर को छोड़िए, साइन एक्स वाई का क्या हो जाएगा, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कोस एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल वाई है इसके साथ में हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, आपकी एक्स आ रही है। इस एक्स की वैल्यू को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाता है हमारा इंटू एक्स यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे प्लस, फिर इस साइन एक्स वाई को वैसा का वैसा छोड़ना होगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका 2y यहाँ पर अवकलन हो जाता है। ओके, उसके बाद में प्लस, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम y को क्या करते हैं, y का अवकलन कर देते हैं जो कि y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोस एक्स वाई को हम वैसा का वैसा रहने देते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं 1 इंटू कोस एक्स वाई, लेकिन 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही बना देता है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। फिर आपके क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर अब हमें यहाँ पर y को क्या करना होगा, यहाँ पर छोड़ना होगा, तो y वैसा का वैसा, और कोस एक्स वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई। तो यहाँ पर पहले से प्लस दे रखा था, उस प्लस को इस माइनस ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस लिख दिया है, माइनस साइन एक्स वाई यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाई के साथ में यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर हमारी एक्स आ रही है, तो इस एक्स को भी यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, फिर अब ये पूरी स्टेप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर x था इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x पहले से था, ये x और ये x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, फिर प्लस में ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy साइन एक्स वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर प्लस में कोस एक्स वाई माइनस इसको x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई साइन एक्स वाई यहाँ पर हमारे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 2xy साइन एक्स वाई में से माइनस करेंगे xy साइन एक्स वाई को, तो क्या आ जाएगा, प्लस का xy साइन एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस में cos एक्स वाई यहाँ पर हमारे बच जाता है। तो ये पूरी हमारी क्या किसकी वैल्यू हो जाती है, डेल एम अपॉन डेल वाई की यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाती है। जैसे हमने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला वैसे हमें डेल एन अपॉन डेल एक्स भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो डी वाई के साथ में पूरी नज़र आ रही है वैल्यू, ये यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू होती है। इस एन की वैल्यू को आपको एक्स के सापेक्ष क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। अब यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर हमारी n की वैल्यू है, इसको आपको x के सापेक्ष क्या कर देना है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष कर देते हैं, यहाँ पर हमारा y क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होगा, तो y को हम पहले से बाहर रख देते हैं, जिससे हमारी जो स्टेप है आसान यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर का छोड़ना है, साइन एक्स वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, अवकलन कोस एक्स वाई। यहाँ पर अब हमारा क्या एक्स वेरिएबल यानी चर है, एक्स के साथ में जो हमारे यहाँ पे अचर आ रहा है यानी कॉन्स्टेंट वाई वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई वाई हो जाता है। फिर प्लस में अब यहाँ पर क्या करना है, साइन एक्स वाई वैसा का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पर आपके हो जाता है। तो ये पूरी स्टेप सॉल्व हो चुकी है। फिर माइनस में अब x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x के सापेक्ष ही 1 हो जाता है, उस 1 को cos एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos एक्स वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर आप देखिएगा यहाँ पर अब हमें x की वैल्यू को हम वैसा का वैसा रहने दे रहे हैं, cos एक्स वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई यहाँ पर आ चुका है। इस x के साथ ही यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट क्या है, y, तो इसको मल्टीप्लाई हमें y भी यहाँ पर करना होता है। अब इस पूरी स्टेप को सॉल्व कर लीजिए, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, फिर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy साइन एक्स वाई यहाँ पर आ जाता है। फिर माइनस में कोस एक्स वाई, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये एक्स वाई साइन एक्स वाई यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब जो स्टेप है और सॉल्व कर लीजिए, तो 2xy साइन एक्स वाई फिर प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस होके क्या हो जाता है, 3xy साइन एक्स वाई यहाँ पर हो जाता है। बाकी की स्टेप वैसी की वैसी यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा जो डेल एम अपॉन डेल वाई है और जो यहाँ पर हमारा डेल एन अपॉन डेल एक्स है, ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी अलग अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एक जैसी वैल्यू नहीं है, हमारी यहाँ पर अलग आ रही है, यानी नॉट इक्वल टू क्या हो जाती है आपकी 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स है वो नॉट इक्वल टू यहाँ पर आपके आता है, तो यहाँ पर ये आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण हो जाती है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारी m की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या आई थी, तो एक्स वाई स्क्वायर
साइन एक्स वाई प्लस वाई कोस एक्स वाई यहाँ पर आई थी, इसको हमें क्या कर देना, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई फिर प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई यहाँ पर आ जाता है। और हमारी एन की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर ये आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। अब जो दोनों इक्वेशन यहाँ पर आपकी आई है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, माइनस, यानी एम एक्स माइनस एन वाई कर देना है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली वैल्यू, उसके बाद इस वैल्यू को भी माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, और जो बाहर माइनस था इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर क्या चीज़ें कट सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिखाई दे रही है, ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये दूसरे से यहाँ पर कट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्स वाई कोस एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई कोस एक्स वाई दोनों प्लस की है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके 2xy कोस एक्स वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। और ये क्या आपके नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम आई कैसे निकाल सकते हैं, 1/mx माइनस एन वाई से। तो यहाँ पर हमारे mx माइनस एन वाई क्या है, 2xy कोस एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके 1/2xy कोस एक्स वाई, यहाँ पर हमारा आई एफ निकल के आ जाता है। जैसे यहाँ पर आपका आई एफ निकल के आ जाता है, अब इस आई एफ को जो आपकी शुरुआत में इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया था, उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको इस आई एफ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आई एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारी जो बाहर ब्रैकेट के बाहर वैल्यू ये आई एफ की है, और जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या है, हमारे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको इस बाहर वाली वैल्यू से इन सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हाफ है यानी 1/2 है, इसको बाहर रख देते हैं कॉन्स्टेंट, जिससे हमारा थोड़ा जो इक्वेशन है आसान हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 को बाहर रख देते हैं। फिर यहाँ पर एक्स वाई कोस एक्स वाई को इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, आप देखिएगा x से x कट जाएगा, वाई स्क्वायर से y कट जाएगा, एक ऊपर y बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन एक्स वाई और कोस एक्स वाई। तो क्या होता है, साइन अपन कोस क्या होता है, टेन होता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है, तो टेन एक्स वाई आ जाता है। फिर प्लस में यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर y से y कट हो जाएगा, यहाँ पर नीचे एक x बच जाएगा, और कोस अपन कोस क्या होता है, एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1/x बच जाएगा, साथ में यहाँ पर dx आ जाता है। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपको जो 1/2 है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, क्या है, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो 1/2 इधर भी बाहर आएगा, ओके, तो इधर भी बाहर आ जाता है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, ऊपर एक एक्स बच जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं वाई से वाई कट हो जाएगा, और साइन अपन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर हमने 10xy लिख दिया है। फिर माइनस में एक्स से एक्स कट जाएगा, नीचे एक वाई बच जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/y, कोस से कोस यहाँ पर कट हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाता है आपके जीरो, यहाँ पर आपके आ जाता है। इससे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये डी वाई लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पर ये आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर आपके हम यहाँ पर y 10xy, साथ में हम इस यहाँ पर जो आपके दिखाई दे रहा है x 10xy, इसको क्या ले लेते हैं, साथ ले लेते हैं, यानी डी वाई की वैल्यू हम भी यहाँ पर साथ ले लेते हैं, यहाँ पर डी वाई आपके, ओके। अब आप सोचोगे कि सर आप ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जैसे हम आपको लगातार क्वेश्चंस कराते आ रहे हैं यथार्थ अवकल समीकरण से, अगर वो क्वेश्चन यहाँ से करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप जो इसे स्टेप आई है आपकी यहाँ पर ऊपर वाली, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिएगा। जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे तो यहाँ पर dx के साथ में ये पूरी वैल्यू है, ये आपकी m की वैल्यू हो जाती है, और यहाँ पर जो dy के साथ में दे रहे हैं वो n की वैल्यू हो जाती है। m की वैल्यू का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लीजिएगा, और n की वैल्यू का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। फिर देखना कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और ये 100% बराबर ही आपके आएंगे। जैसे बराबर आ जाएंगे वो आपकी यथार्थ अवकल समीकरण हो जाएगी, नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसका आप 3 स्टेपों में आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका जो नॉर्मल हम मेथड कराते आ रहे हैं उस तरह होता है। और अब मैं आपको जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को ये थोड़ा और ईजी हो जाएगा, इससे हम इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि से इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। मैंने आपको कहा भी था कि ये क्वेश्चन मैं आपको इंस्पेक्शन मेथड से भी कराऊंगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम इंस्पेक्शन मेथड से करा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को जो पहले वाले मेथड से करना है तो आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिएगा, जैसे मैंने बताया m और n वैल्यू मान के आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे हम आगे करते आए। और अभी हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर टॉपिक लिख भी सकते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि से, जिससे आपको पता रहे कि इसमें आपने कौन सा मेथड आप लगाने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देखिएगा हाफ है ये 10xy dx यहाँ पर साथ में, और इस जो dy की वैल्यू इसको भी हम इसके साथ रख देते हैं, क्या आता है x 10xy dy यहाँ पर आपकी ब्रैकेट में आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हाफ यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर हाफ 1/x dx, साथ में यहाँ पर हाफ 1/y dy, यहाँ पर इसके साथ माइनस दे रखा है तो ये भी माइनस यहाँ पर आ जाता है, इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका एक क्या सेपरेट फॉर्मूला होता है। जब मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड वाले क्वेश्चंस कराए थे तो सबसे पहले मैंने आपको लगभग 22 फॉर्मूले बताए थे, है ना। तो उस फॉर्मूले में से आपका एक फॉर्मूला क्या होता है, जब आपकी y tan xy dx प्लस x tan xy dy आपके ब्रैकेट में आ रहा हो तो उस कंडीशन में आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, d log sec xy यहाँ पर आपका होता है। जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो आप यहाँ पर दूसरा जो मेथड है, आप जो नॉर्मल हम करते आ रहे हैं उस मेथड से भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे याद कर लेते फॉर्मूले तो आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपको भी इसे याद जरूर कर लेना चाहिए, ओके। और वैसे भी अगर आपके इंस्पेक्शन मेथड से ही क्वेश्चन आ जाता है फिर आप क्या करेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूले याद होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जरूरी होता है, ओके। तो यहाँ पर आपकी ये आ चुका है। इसे हम क्या लिख देते हैं, डी log sec xy लिख देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पर 1/2 1/x dx माइनस 1/2 1/y dy इक्वल टू 0, ये पूरा सेम टू सेम रहता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सिंपली हम समाकलन कर देते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। और आप सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही आसान होने वाला है। क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपकी ये जो डी है ये हट जाएगा, पूरी वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। 1/2 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, 1/2 वैसा का वैसा 1/y का क्या हो जाएगा, log y यहाँ पर हो जाएगा आपके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 log sec xy, यहाँ पर प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log y इक्वल टू 1/2 log c यहाँ पर आपके आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सबके अपॉन में 2 आ रहा है तो ये एक दूसरे के 2 से यहाँ पर आपके कट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/2 को पूरा कॉमन ले लेंगे यहाँ पर इस पूरी स्टेप में तीनों में। तो 1/2 जैसे कॉमन आ जाएगा उस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यानी वज गुणा कर देंगे तो ऊपर भी इसके 2 आ जाएगा। तो 2/2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये पूरी स्टेप आ जाती है, log sec xy प्लस log x माइनस log y इक्वल टू log c यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर ये दोनों क्या है आपके प्लस में, ये दोनों क्या है यहाँ पर लोग, यहाँ पर ये प्लस में, तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप सबको पता है अगर दो लोग यहाँ पर प्लस में तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर दो लोग माइनस में हो तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग यहाँ पर दे देते हैं। तो ये दोनों ही प्लस में है, यानी x और sec xy यहाँ पर प्लस में है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x sec xy, ठीक है। और ये जो log y है क्या है, माइनस में। अगर ये माइनस में ये तो कहाँ चल जाएगा, आपके डिवाइड में यहाँ पर, यानी भाग में आपके चल जाता है। इक्वल टू log c यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर क्या होगा यहाँ पर आपके, ये log से यहाँ पर ये log कट हो जाएगा आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके, इस log से यहाँ पर ये log कट हो जाएगा, x/y sec xy, और यहाँ पर हमारा नया कांस्टेंट यहाँ पर k हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो ये क्या होता है, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। आपने देखा ये इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया है ये लगभग यूनिवर्सिटी में 3 से 4 बार लगभग पूछा गया है, तो आप इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे देते हैं। हमने रूल सेकंड से आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पर आपको करा दिए, और कुछ और आपके बुक के क्वेश्चन है तो वो हम आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं, इससे आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको खुद अच्छी तरह से यहाँ पर उसका सॉल्यूशन नहीं पता लगेगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन है। y क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स वाई डी वाई, और यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन और यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इन क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाते तो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर नहीं आते तो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है SM कोचिंग पॉइंट के नाम से 2 चैनल, उन 2 चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो सेकंड चैनल है SM कोचिंग पॉइंट के नाम से, तो उसमें आप जाके यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप उसकी फोटो भी वहाँ पर भेज सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप यहाँ पर क्वेश्चन मत भेजिएगा, एक बार आपको ट्राई जरूर करके देखना, तब भी नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आपको क्लास आज की कैसे लगी वो भी कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर जो रूल नंबर 3 रहेगा हमारा, उससे स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 3 भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, तो आप नेक्स्ट क्लास में भी बने रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।